हेलो। सुनाई पड़ रहा है? Yes, sir. Okay. So let us start today's topic: interpolation, extrapolation, right? So what is interpolation? Consider the following values of fx or a set of values of x where x has x0, x1, x2 up to xn, y have y0, y1, y2 up to yn. Then the process of finding the values of y कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू x है। मतलब कि हम लोग जो वैल्यू ऑफ y जो निकालेंगे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x, मतलब कि x इक्वल टू x है, मतलब x i का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बिटवीन द रेंज x0 और xn, x0 और xn के बीच में xi का कुछ भी वैल्यू रहे, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलेंगे इंटरपोलेशन। अगर xi के वैल्यू इस टेबल के बाहर में रहे, वैल्यू xi का वैल्यू जो है इस रेंज का, इस रेंज जो है x0 और xn का रेंज दिया हुआ है, इससे बाहर रहे तो उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे, उस टेबल को बोलेंगे एक्स्ट्रापोलेशन बोलेंगे फॉर द फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ y। और again then the process of finding the values of y corresponding to any values of x equal to xi between x1 or xn is called interpolation. Thus the interpolation is the technique of the estimating the values of a function for any value of the independent variable while the process of computing the value of the function outside the given range, that is called extrapolation. xi का वैल्यू जो है इस तुम्हारा रेंज से बाहर रहे, इस रेंज से बाहर रहे तो हम लोग उसको बोलेंगे एक्स्ट्रापोलेशन बोलेंगे। ठीक है, the study of interpolation is based on the calculus of finite differences. finite difference तो ऑलरेडी दिखा दिए तुम लोग को। finite differences में क्या ऑपरेटर मिलता है? फॉरवर्ड डिफरेंस मिलता है, बैकवर्ड मिलता है, सेंट्रल डिफरेंस मिलता है। ठीक है ना, दैट इज फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। The study of interpolation is based on the calculus of finite differences और finite differences से related है। We begin the deriving the two important interpolation, मतलब we derive करते हैं two interpolation formula, that is the Newton's forward formula and Newton's backward formula। ठीक है ना, तो that is देखो Newton's forward interpolation formula क्या होता है। Newton's forward interpolation formula क्या होता है? Let the function y equal to fx takes the values of y have y1, y2, y2 up to yn corresponding to the values x0, x0 plus x, x0 plus up to so and so of x. Suppose it is required to evaluate fx for x equal to x0 plus ph, where p is any real number. For any real number p we have defined e such that e के पावर p f x equal to f x plus h। e की जगह कितने बोलो? Anyone student? बोलो, क्लियर है? हम्म, बोलो क्लियर है? Anyone student?
कैसे साहब? सर फिर से एक बार वंस मोर। लोग शिफ्ट ऑपरेटर पढ़े हैं ना? शिफ्ट ऑपरेटर क्या बोलता है? शिफ्ट ऑफ इंक्रीजिंग द आर्गुमेंट बाय एक्स एच, है ना? इन शिफ्ट ऑपरेटर बोल रहा है इंक्रीमेंट द आर्गुमेंट बाय एच। एक्स में क्या इंक्रीज कर रहा है? एच इंक्रीमेंट कर रहा है। कितना है शिफ्ट ऑपरेटर में? e का पावर p है तो ph इंक्रीमेंट कर रहा है। शिफ्ट ऑपरेटर डेफिनेशन नहीं है ना? बोलो। हाँ यस सर। yp क्या हुआ? yp भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, फंक्शंस ऑफ एक्टर प्लस ph। क्लियर है कि नहीं? बोलो। हम्म। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, फंक्शंस ऑफ एक्टर प्लस ph को लिख सकते हैं इक्वल p f x नॉट। बोलो। क्लियर है? कुमार, क्लियर है कि नहीं? बोलो। हम्म। किसी को कुछ प्रॉब्लम है पूछो। एनीवन स्टूडेंट टेल मी। अब के सब क्लियर है? सर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा ये वाला, ये बोलो लाइन। बोलो। सर रेड ला मार्क किया ना, ये लाइन है। ये लाइन क्लियर नहीं हो रहा है? हाँ यस सर। ये समझ में आ रहा है? हाँ वाला समझ में आ रहा है। इसको मतलब बाद में एक्सप्लेन करोगे तो नहीं क्लियर होगा। हाँ, we हो जाएगा expanded सर। Parnival theorem। अब बोलो क्लियर है? यस सर। अब मल्टीप्लाई कर दो y नॉट के साथ, ये नहीं मिलेगा? हम्म। वही बोल रहा, दिस फॉर्मूला इज नॉन एज न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, एंड फार्मूला आर यूज्ड फॉर इंटरपोलेटिंग द वैल्यूज ऑफ y नियर द बिगिनिंग ऑफ ए सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज ऑफ y। क्लियर है? क्लियर है? बोलो।
यस सर। नेक्स्ट फॉर्मूला है न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसको देखो, let the function y equal to f(x) takes the values of y0, y1, y2 up to yn corresponding to the values of x0 plus x0 x2 up to so. Suppose it is required to evaluate fx for x equal to xn plus ph. फॉरवर्ड में क्या करते थे, x equal to x0 plus ph, बैकवर्ड में क्या करते हैं, x equal to xn plus ph. What p is any real number, then we have yp is equal to functions of xn plus ph, ठीक है, ठीक है, पर p है functions of xn, बैकवर्ड में ऑपरेटर ये लग जाएगा, देखो, और बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड कर दो, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं बोलो, देखो चेक करो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो ना। सर बैकवर्ड है इसीलिए 1 माइनस क्या बोलते हैं, ये डेल है कि क्या है सर? हाँ, फॉरवर्ड का थर्ड वाला है। क्या होता है ना, देखो फॉरवर्ड डिफेंस का ऑपरेटर क्या होता है, ये होता है बैकवर्ड में उल्टा हो जाता है, तो बैकवर्ड अच्छा इसका फॉर्मूला देखो, बैकवर्ड का फॉर्मूला हम लिख दिया है, e के पावर इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस डेल, ठीक है, ये बैकवर्ड का फॉर्मूला होता है सर, और डेल उल्टा हो जाएगा ना, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं बैकवर्ड में, उसे बाद में तो एक्सपेंड कर दो, मिल जाएगा। सर बैकवर्ड में 1 माइनस डेल को उल्टा कर देते हैं ना, हाँ 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 और फॉरवर्ड में 1 प्लस डेल रहता है ना। हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ तक क्या लिखे हैं, e के पावर माइनस 1, इसको ध्यान देना, इसको ध्यान दो, ये बैकवर्ड हो गया सर, ये वाला ई इनवर्स वाला ना। बिल्कुल ये बैकवर्ड हो गया। ठीक है सर। लिखते हैं फॉरवर्ड में दैट ई इक्वल टू लिखते हैं, इज इक्वल टू लिखते हैं 1 प्लस डेल, ठीक है, फॉरवर्ड में। बैकवर्ड में ये लिखते हैं, तो यही जो फॉर्मूला जो डेराइव हो गया ना, इसमें क्या बोल रहा है, दिस फॉर्मूला इज नोन एज न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कंटेनिंग yn, ठीक है, कंटेनिंग yn, दिस फॉर्मूला यूज्ड इन इंटरप्रेटिंग द वैल्यूज नियर द एंड ऑफ द टेबल, मतलब टेबल का जो एंड पोजीशन है वहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, टेबल का एंड पोजीशन मतलब क्या हुआ, एंड पोजीशन मतलब एक्शन, और इसलिए लिख रहे हैं कि x इक्वल टू एक्शन प्लस ph। आप फॉरवर्ड में क्या लिख देते हैं, बिगिनिंग ऑफ द टेबल, बिगिनिंग ऑफ द सेट ऑफ टेबल, तो x इक्वल टू x1 प्लस x0 प्लस ph, इधर बोलो प्रॉब्लम में आओ, ये छोटा सा प्रॉब्लम दिया हुआ देखो, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हिच टेक्स द वैल्यूज x इक्वल टू x1 x0 1 2 3 functions of x we have 1 2 1 10 and hence evaluate functions of 4,
ठीक है, पॉलिनोमियल भी निकालने बोल रहा है, आफ्टर दैट फंक्शंस ऑफ 4 का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो 4 फंक्शंस ऑफ 4 जो दिया हुआ, देखो ये 4 जो दिया हुआ है, 4 मतलब आउटसाइड द रेंज 0 1 2 3, इसका आउटसाइड में है। 4 तो यहाँ पर ही है मान लो, ठीक है ना, आउटसाइड द रेंज, इस रेंज से बाहर में है। तो फंक्शंस ऑफ 4 जो हम लोग निकालेंगे वो हम लोग बैकवर्ड फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल निकालने बोल रहा है, तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम लोग पहले हम लोग टेबल को ड्रॉ करते हैं, दैट टेबल्स नॉन एज डिफरेंस टेबल, ठीक है। डिफरेंस टेबल को डेट करो, तो एक्स वी हैव, एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ 0 1 2 3, फंक्शंस ऑफ एक्स मींस दैट y इक्वल टू fx होता है, तो y इक्वल टू fx, दैट इज फंक्शंस ऑफ x वी हैव 1 2 1 10। ये तो वैल्यू तुम्हारा तो ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। आफ्टर दैट डेल fx मतलब कि फास्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फास्ट फॉरवर्ड निकालने क्या होगा 2 - 1 दैट इज 1 1 - 2 -1 10 - 1 9 डेल स्क्वायर सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर -1 -1 कितना हो गया -2 हो गया, उसको देखो 9 -1 प्लस हो जाएगा 10 हो जाएगा। थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ये माइनस करेंगे तो क्या होगा 12 हो जाएगा, ठीक है, होगा। सर हाँ, सर fx वाला नहीं समझ में आया, x x अपने मन से लिए हैं बोलो बोलो। सर, यहाँ x लिखा ना, x के बाद जो 0 1 2 3 है वो अपने मन से लिए हैं ना। 0 1 2 3 है, हाँ, ये तो दिया हुआ है, देखो और fx नहीं, और fx कैसा आया fx? एफ अच्छा, का वैल्यू fx दिया हुआ दिया है है, 1 to 1 10, ये तो दिया हुआ है, अच्छा ठीक है। दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग इसको ड्रॉ करिए, ये तो हम लोग निकालें, इसको हम लोग निकालें, कितने वैल्यू तुम्हारा एज गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो वी टेक एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि बिगिनिंग ऑफ द टेबल, दैट इज एक्स नॉट का वैल्यू क्या है 0, तो एक्स नॉट का वैल्यू क्या है 0 ले लिए, तो पी का वैल्यू क्या होगा एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस पी एच, देखो क्या है पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू एक्स हो गया। उसके बाद देखो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का फॉर्मूला देखो, और सारा वैल्यू पुट कर दो, तो सॉल्व कर दो तो पॉलिनोमियल निकल जाएगा। ठीक है बोलो। ये ठीक है, पूछना है तो बोलो।
सर एक बार ऊपर करिएगा तो। बोलो। सर यहाँ हम्म, एफ एक्स नोट का वैल्यू 1 कैसे हो गया यहाँ पर? मतलब नीचे में आप जहाँ किए हैं ना यहाँ पर। एक्स नॉट का वैल्यू 1 सर नीचे नीचे करिएगा तो एक बार ये नीचे। ना, हाँ हाँ हाँ, यस सर, सो 1 कैसे हो गया? ये 1 के साथ ये हम्म। बोलो तो। बोलो बोलो। रुकिए सर, हाँ। इसका है ना, इसका वैल्यू 1 नीचे नीचे 1 कैसे हो गया? इसको बोलो तो। हाँ हाँ, उसी को बोल रहे हैं। ये क्या है, एफ एक्स नॉट, इसको बोलो क्या होगा, एफ एक्स नॉट ना। इसको बोलो, ये इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स नॉट, ये क्या एफ एक्स 1, ये क्या हुआ एफ एक्स 2, ये क्या एफ एक्स 3। इसका मतलब क्या है, एक्स नॉट, एक्स 1, एक्स 2, एक्स 3। ये क्या वाई नॉट को एफ एक्स नॉट लिख सकते हैं ना। वाई 1 को क्या लगता है, एफ एक्स 1। ठीक है। ठीक है सर। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा पॉलिनोमियल, देखो ये पॉलिनोमियल निकाल दिए। ठीक है बोलो। बोलो ठीक है। उसके बाद देखो फंक्शन ऑफ फोर निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इवेलुएट एफ फोर। और फोर जो दिया हुआ है, ये फोर दिया हुआ है फॉर आउटसाइड द रेंज, इस रेंज से बाहर में, तो हम लोग एक्स्ट्रा पोर्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो एक्स्ट्रा पोर्शन यूज करेंगे मतलब कि बैकवर्ड इंटरपोलेशन। फॉर क्या है, बैकवर्ड में, आउटसाइड द रेंज, इसलिए एक्शन का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। और एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ, क्योंकि एफ फोर हम लोग निकालेंगे, इसलिए एक्स इक्वल टू 4। एक्शन का वैल्यू 3 ले रही है, तो पी इक्वल टू क्या निकलेगा, एक्स माइनस एक्शन ऑफ एच। ये मिला तुमको। न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला देखो, लगा दिए फॉर्मूला, अब बैठा दिए, सॉल्व कर दो इसको। अब बोलो, किसी समझना है, पूछना है, बोलो। सर एक्स एन इज इक्वल टू 3 कैसे लिया वही नहीं सर, बीटेक लिया है ना, बीटेक एक्स एन इज इक्वल टू 3। ये हाँ वही वाला। यस सर। एक्चुअली फंक्शंस ऑफ फोर जो निकालना है, फंक्शंस ऑफ फोर जो निकालना है, वो तो देखो इस रेंज के बाहर में है फोर। ठीक है, फोर यहाँ पर ही है, आउटसाइड द रेंज, इसलिए हम लोग बैकवर्ड यूज करेंगे। तो बैकवर्ड यूज करने से बोलो टेबल का इन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। तो टेबल का इन पोजीशन क्या है, ये 3 है, तो इसको हम लोग एक्शन कंसिडर कर लिए, एक्शन इक्वल टू 3, और टेबल का इन पोजीशन ये है, इसीलिए हम लोग 3 यूज किए। ठीक है,
फॉरवर्ड जब यूज करते हैं तो बिगिनिंग ऑफ द टेबल से स्टार्ट कर रहे हैं। बिगिनिंग मतलब स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तब उस टाइम एक्स नॉट इक्वल टू जीरो लेते हैं, क्योंकि जीरो दिया हुआ है, एक्स नॉट इक्वल जीरो। ये एक्शन का मतलब x3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, देखो बोलो ठीक है। ठीक, तो सर कैसे पता चलेगा कि फॉरवर्ड निकालना है कि बैकवर्ड वाला निकालना है वैल्यू? क्वेश्चन तो दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, ये F4 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग बैकवर्ड यूज कर रहे हैं ना, टेबल का बैकवर्ड से स्टार्ट करेंगे। ये टेबल तो बना ही दिए हैं, ये टेबल तो बना दिए हैं। तो फोर जो दिया हुआ है, फोर जो दिया हुआ, फोर, फोर मतलब कि टेबल का लास्ट पोजीशन में है, यहाँ पर ही है, तो हम बैकवर्ड यूज करेंगे ना। अगर -1 रहता तो फॉरवर्ड लेते हैं, -1 कैसे रहेगा बताओ, इस रेंज, तभी ना। देखो इस, ये जो रेंज है, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस टेबल में, इसके अंदर में अगर रहे तो हम लोग फॉरवर्ड यूज करेंगे, इस टेबल के बाहर जब निकल जाएगा तो हम लोग बैकवर्ड यूज करेंगे, समझ रहे हो। टेबल में रहेगा तो फॉरवर्ड यूज करेंगे और उसमें है तो बैकवर्ड। हाँ हाँ, सर यदि अगर 1 का बोलता तो कैसे करते हैं? वन रहता एक्स इज, तो वन अगर निकालने बोलता, ठीक है, तो सारा वैल्यू तो तुम्हें दिया हुआ है, तो वन अगर बोलता, ये वन बोलता तो x1 का x यहाँ से स्टार्ट होता, ये वन बोलता मतलब कि x, उस टाइम में तो x नॉट इक्वल जीरो नहीं ले सकते, उस टाइम में x1 इक्वल टू 1 लेते हैं, देखो यहाँ पर ही x1 इक्वल टू x, अगर वन बोलता, जैसे कि यहाँ पर वन होता सपोज दे रहे, ठीक है, यहाँ देखो वन बोलता, ठीक है, यस सर। अगर यहाँ पर वन बोलता, f1 निकाल दो, सपोज दैट वन बोलता तो क्या होता, वन मतलब वन कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वन तो टेबल का, इस टेबल में है, तो हम फॉरवर्ड यूज करेंगे, तो एक्स नॉट का वैल्यू तो जीरो तो होगा ही, बिगिनिंग ऑफ ए टेबल, बिगिनिंग से स्टार्ट होगा, ये तो होगा जीरो तो होगा ही, और पिक और एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि वन तुम्हारा दिया हुआ है, निकालना है वन निकालना है, और एक्स नॉट का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ जीरो, निकल जाता वैल्यू, वैल्यू क्या नहीं, पी का वैल्यू क्या निकलेगा, वन निकलेगा, नहीं निकलेगा सर। ठीक है। हम्म, तो इसको देख लोगे। अब नेक्स्ट है इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल, ठीक है। एक्चुअली न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, बैकवर्ड इंटरपोलेशन वो जो होता है न्यूटन्स इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल क्यों हुआ बताते हैं, इक्वल इंटरवल देखो, इन लोग का इंटरवल क्या है, देखो 0 1 का इंटरवल क्या 1 है, 1 2 का इंटरवल क्या 1 है, 2 और 3 का इंटरवल कितना 1 है, इक्वल इंटरवल हो रहा कि नहीं हो रहा है। अब इस टेबल में आ रहा है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल, अनइक्वल इंटरवल होने से हम लोग लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला आर यूज्ड इन अनइक्वल इंटरवल में, ठीक है। उसका फॉर्मूला देखो लिखा हुआ, देखो ये फॉर्मूला दिया, बड़ा फॉर्मूला दिया हुआ है, लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसका क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। F9 निकालने बोल रहा है यूजिंग लैग्रांज फॉर्मूला से। देखो यहाँ पर 5 और 7 का पीछे डिफरेंस कितना है 2, 7 और 11 का डिफरेंस कितना है 4, इसका डिफरेंस कितना है 2, इसका डिफरेंस कितना है 4, तो तुम्हारा इक्वल इंटरवल है अनइक्वल इंटरवल है, देखो इंटरवल क्या है, अनइक्वल। इसीलिए हम लोग लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। अनइक्वल इंटरवल मींस दैट लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये एक्स नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, x3 दिया हुआ है, x4 दिया हुआ है, उसी प्रकार दिया हुआ है y0, y1, y2, y3, y4 दिया हुआ है। अब हमको F9 निकालना दिया है, तो पूरा फॉर्मूला को डेराइव करके लिखो पूरा, ये fx इक्वल टू देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें सारा वैल्यू को पुट कर दो, है थोड़ा लेंदी, लेकिन क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। इस फॉर्मूला में पुट कर दो तो तुम्हारा लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला से F9 निकल जाएगा, F9 निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा। 9 मतलब कि x का वैल्यू दिया हुआ 9, देखो इस x का वैल्यू दिया हुआ 9 और
एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर वी हैव, ये तो सारा वैल्यू दिया हुआ है। ऐसे सिमिलर वाई वन वाई टू वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई हैव, सारा वैल्यू दिया हुआ है। इस टेबल में वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारा लैग्रेंजियन फॉर्मूला से F9 निकल जाएगा। देखो क्लियर है लेंदी, निष्पादन तो तुमको करना ही पड़ेगा ना। यस सर। उसी प्रकार एंड सिमिलर वे एक छोटा सा प्रॉब्लम निकाल दिए हैं, देखो फाइंड द पॉलिनोमियल निकालना बोल रहा, पॉलिनोमियल निकाल यूजिंग द लैग्रेंज फॉर्मूला से एंड हैंस F3, माने पॉलिनोमियल निकालने बोल रहा है पहले, उसके बाद F3 निकालेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल निकालने का टेबल तो दिया हुआ है, उसे x नॉट x1 x2 x3 हुई है, y नॉट y1 y2 y3 सब दिया हुआ है। तो लैग्रेंज फॉर्मूला में लिखो, x में x रहने दो, x में x रहने दो, x नॉट x1 x2 x3 का वैल्यू पुट करो, y नॉट y1 y2 y3 का वैल्यू पुट कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो सारा वैल्यू सॉल्व करने से ये तुम्हारा निकल जाएगा, fx का वैल्यू निकल जाएगा। fx वैल्यू क्या निकला देखो तो, ये निकल गया x3 x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये निकलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि F3 निकालने बोल रहा है, F3, तो यहाँ पर F3 निकालो लास्ट में। पॉलिनोमियल तो निकल गया, F3 निकाले तो क्या कर पुट कर दो, इसमें सारा वैल्यू पुट कर दो, F3 निकल जाएगा। वो दीजिए, यस सर। देख लो, अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। सर एक बार क्वेश्चन दिखाएगा तो फिर से एक बार। देखो सर पॉलिनोमियल बोला था इसलिए मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं किया ना, मतलब x के जगह 3। यस, पॉलिनोमियल निकालने बोला है इसीलिए। ठीक है सर। पॉलिनोमियल निकालना पहले बोल रहा है, उसके बाद F3 निकालने बोल रहा है। पॉलिनोमियल पर निकाल लो, उसको लास्ट में F3 निकाल दो, तो सारा वैल्यू इनपुट कर दे, सॉल्व हो गया, निकल गया। और किसी को कुछ पूछना है बोलो, पूछ सकते हो। बोलो, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। We left the meeting, okay?